चलिए दोस्तों, स्वागत है आप लोग का इस यूट्यूब चैनल पे। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे RS अग्रवाल के मैथ के बुक से, जिस चैप्टर का नाम था प्रॉब्लम ऑन एज, आयु संबंधी प्रश्न। और हम लोग उसका एक्सरसाइज देख रहे थे और पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने 27 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। ठीक है, अब हम लोग 28 नंबर से देखेंगे। सब कोई अपने पास बुक अवेलेबल रखेंगे ताकि किसी को क्वेश्चन देखने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए, और हम लोग एक एक करके सारा जितने भी को प्रश्न दिए गए हैं इस चैप्टर में सारे के सारे देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग 28 नंबर से देखते हैं। 28 नंबर कहता है, एक लड़का तथा एक लड़की और एक लड़के के वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। पहले कह रहा है लड़की, फिर लड़का, इनकी आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5:4, 5:4। फिर क्या कह रहा है? 4 साल पहले इनकी आयु 24 थी। अब देखिए, 4 साल पहले किसकी? लड़के की आयु, लड़का की आयु था कितना? 24। अब देखिए, 4 साल पहले लड़का अगर 24 था तो अभी कितना होगा? कोई व्यक्ति अगर 4 साल पहले 24 था तो अभी कितना होगा? 24 + 4, वर्तमान में कितना हो जाएगा? 24 + 4 यानी 28। अब ये देखिए, लड़का का अनुपात दिया हुआ है 4 और हमको यहाँ कह रहा है 28, यानी 4 का अनुपात बराबर 28 साल। तो 5 लड़की की आयु निकल जाएगी। 5 का अनुपात बराबर कितना साल? 4 का पारा कितने बार पढ़ेंगे? 28, 7 बार। 5 का भी 7 बार पढ़ेंगे, कितना? 35। लड़की की वर्तमान आयु क्या निकल गई? 35। और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है 5 साल के बाद लड़की की आयु क्या होगी? अभी 35 है, 5 साल के बाद कितना हो जाएगा? 40 साल। यही हमारा आंसर है। इस सब प्रश्न में ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, तो हम लोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए 28 के बाद सब लोग देखेंगे 29 नंबर। 29 कहता है, सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। ठीक है, 29 नंबर कहता है सीमा और रीमा की आयु का अनुपात है 9:16। फिर कहता है 10 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात, 10 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात 2 हो जाएगा 3। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में इन दोनों की आयु में कितना अंतर, क्या पूछ रहा है? अंतर। तो चलिए देखिए, एक अनुपात दिया हुआ था 9:16, फिर टाइम का डिफरेंस दे दिया, फिर अनुपात दे दिया। अब जो भी पूछ रहा हो, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग नॉर्मली क्या करते थे? 9:16 फिर 2 3। अब देखिए, 9 है 2 हो गया, कितना का डिफरेंस है? 7 का। 16 है 3 हो गया, कितना का डिफरेंस है? 13 का। क्या सेम डिफरेंस है? नहीं। जब सेम डिफरेंस ना हो तो क्या करते हैं? इधर का अंतर, इधर का अंतर, इससे इसको मल्टीप्लाई और इससे इसको मल्टीप्लाई। 1 को 9 से करेंगे 9, 1 को 16 से करेंगे 16, 7 को 2 से करेंगे 14, 7 को 3 से करेंगे 21। अब देखिए, 9 था 14 हो गया, कितना बढ़ रहा है? 5। 16 था 21 हो गया, कितना बढ़ रहा है? 5। अनुपात में बढ़ रहा है 5, लेकिन साल में कितने की वृद्धि? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 10 साल के बाद। 5 का अनुपात बराबर कितना साल? 10 साल। तो हमसे पूछ रहा है दोनों की आयु में अंतर। चूंकि हम लोग इसका काम खत्म कर चुके हैं, अब हम लोग का जो नया अनुपात है उसी पे काम करना है। तो अब ये भी हम लोग जानते हैं कि दो व्यक्ति की आयु का अंतर सदैव बराबर होता है। तो हम लोग आज का अंतर निकाल लें या 10 साल के बाद का अंतर निकाल लें, अंतर हमेशा सेम रहेगा। आज का अंतर कितना है? 9 और 16, कितना का अंतर? 7 का। फिर 14 और 21, कितना का अंतर? 7 का। दोनों कंडीशन में 7 का ही अंतर अनुपात कर रहा है। 5 बराबर 10, तो 7 बराबर 5 का कितने बार पढ़ेंगे? 10 2 बार, तो 7 का भी 2 बार पढ़ेंगे, 14 साल। ये था हम लोग का 29 नंबर क्वेश्चन। सेम जैसे हम लोग इससे पहले कल के वीडियो में, परसों के वीडियो में हम लोगों ने देखा था, सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, 29 के बाद कहता है 30 नंबर। चलिए 30 नंबर देखते हैं। कह रहा 6 साल पहले सुशील की आयु स्नेहल की आयु की तिगुनी थी। ठीक है, 6 साल पहले किसकी? सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी। सुशील स्नेहल से 3 गुना था। सुशील जो है स्नेहल की आयु के 3 गुनी थी, यानी स्नेहल अगर 1 तो सुशील 3। ठीक है, फिर आगे कह रहा है 6 साल के बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 होगा। अब देखिए, 6 साल बाद कितना हो जाएगा? 5/3। अब जो पहले बड़ा था आगे भी वही बड़ा होगा, जो छोटा था आगे भी वही छोटा रहेगा। 5:3, यानी ऊपर में ही 5 और नीचे सुशील 5 स्नेहल 3। अब देखिए, 6 साल पहले पता है, 6 साल बाद पता है, और हमसे पूछ क्या रहा है? स्नेहल की वर्तमान आयु क्या है? अब देखते हैं।
सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं वर्तमान 6 साल पहले कितना था 3 1, 6 साल बाद कितना हो जाएगा 5 3। अब देखिए 3 था 5 हो गया कितना बढ़ रहा है 2, 1 था 3 हो गया कितना बढ़ रहा है 2, अंतर बराबर है। अंतर बराबर है तो हम लोग को कुछ मल्टीप्लाई करने की कुछ अंतर से गुना करने की जरूरत नहीं है। 3 था 5 हो गया कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है। तो साल कितना बढ़ रहा है यहां से यहां तक गए 6 साल, फिर यहां से यहां तक गए 6 साल, टोटल कितना साल 12 साल। 2 बराबर 12 साल। तो हमसे किसकी आयु पूछ रहा था स्नेहल की वर्तमान आयु। स्नेहल नीचे है ना। अब देखिए यहाँ पे स्नेहल की आयु कितना है 1, 2 बराबर 12 तो 1 बराबर कितना साल 2 छके 12 तो 1 छके 6। ये कब का 6 साल पहले का। 6 साल पहले ये 6 साल का था, अभी कितना साल का हो जाएगा वर्तमान में 12 साल का। ठीक है यहां तक इनको दिक्कत। अब इसी क्वेश्चन में कभी कभी हम लोग को देता है अनुपात निकाल दीजिए। वर्तमान में अनुपात क्या होगा देखिए इससे पहले भी हम लोग सेम क्वेश्चन देख चुके हैं। 3 है 5 हो गया 2 बढ़ रहा है, 1 है 3 है हो गया 2 बढ़ रहा है, 6 6 12 साल में 2 बढ़ रहा है, 12 साल में 2 बढ़ रहा है तो 6 साल वर्तमान आने के लिए 6 साल का ही ना जरूरत है। 6 साल में कितना बढ़ेगा 1, 12 साल में जब 2 बढ़ रहा है तो 6 साल में कितना बढ़ेगा 1, 3 था 1 बढ़ेगा कितना हो गया 4, 1 था 1 बढ़ेगा कितना हो जाएगा 2, काट देंगे तो ठीक है। अगर नहीं काटते हैं तो नॉर्मली 4:2 का अनुपात रहता है। ठीक है चलिए यहाँ अगर किन्हीं को दिक्कत है यहाँ तक में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। यहाँ प्रॉब्लम है अगर अच्छा लग रहा है तो ये भी जरूर बताइएगा। ठीक है हम लोग आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर के बाद सब कोई देखेंगे बुक में 31 नंबर। इकतीस नंबर देखिए कहता है 1 साल पहले सानिका और गौरी का अनुपात 3:4 था और 1 साल के बाद इनका अनुपात 10:13 हो जाएगा। सानिका की वर्तमान में क्या है सेम क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है। क्या कर रहा है 1 साल पहले सानिका और गौरी 1 साल पहले 1 साल पहले सानिका और गौरी का अनुपात कितना दिया हुआ है 3:4। फिर कह रहा है 1 साल के बाद कितना का अनुपात हो जाएगा 1 साल के बाद कितना का अनुपात हो जाएगा 10:13 का 10:13 का। तो पूछ क्या रहा है हमसे सानिका की वर्तमान है। हमसे क्या पूछ रहा है सानिका। अभी देखिए 3:4 है ये 1 साल पहले 1 साल, फिर 1 साल बाद कितना हो जाएगा 10:13। अब देखिए 3 था 10 हो गया कितना बढ़ रहा है 7, 4 था 13 हो गया कितना बढ़ रहा है 9। क्या डिफरेंस सेम आ रहा है नहीं। जब डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो अंतर से मल्टीप्लाई करते थे 1, इधर का अंतर 3, इस 3 को इससे गुना करेंगे 3 3 9 3 चौके 12, इस 1 को इससे गुना करेंगे 1 10, 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 13। अब देखिए 9 था 10 हो गया, 12 था 13 हो गया, 9 था 10 हो गया 1 बढ़ा, 12 था 13 हो गया 1 बढ़ा। अनुपात में 1 बढ़ रहा है लेकिन साल में कितना बढ़ रहा है 1 2 साल बढ़ रहा है। अनुपात में 1 बढ़ा तो साल में बढ़ा 2। तो हमसे पूछ किसका निकालने के लिए कह रहा है सानिका। सानिका ऊपर में है ना। सानिका की आयु कितनी है आयु का अनुपात 9, 1 बराबर 2 तो 9 बराबर 18 साल। ये कब 1 साल पहले, कब 1 साल पहले कौन सानिका ना 1 साल पहले सानिका कितने साल की थी 18। तो अभी कितनी साल की हो जाएगी 19 साल। ये हमारा आंसर है। यहां तक में किन्हीं को दिक्कत अगर दिक्कत है तो जरूर बताइए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को भी फिर अगर सिर्फ अनुपात निकालने के लिए बोलता तो भी निकल जाता। हमसे सिर्फ डाटा पूछा तो डाटा हम लोगों ने निकाल दिया। जो पूछेगा वो इजीली निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है 31 के बाद है 32 नंबर। 32 देखिए क्या कहता है एक पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 17:7 है। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है 17:7। पिता हमेशा बड़ा होगा पुत्र छोटा होगा। ठीक है फिर कह रहा है 6 साल पहले यह अनुपात 3:1 था। 6 साल पहले कितना था 3:1। सेम प्रोसेस से करें। हमको निकालना कर रहा है पिता की वर्तमान देखिए सेम प्रोसेस करते हैं। अभी है 17:7, 6 साल पहले 3:1 था। ये देखिए 6 साल यहाँ पहले लिख लेंगे। ठीक है ये कितना नंबर क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन। ठीक है अब देखिए 17 था 3 हो गया कितना का अंतर आ रहा है
17 था 3 हो गया, कितना का अंतर आ रहा है? 14 का अंतर। 7 था 1 हो गया, कितना का अंतर आ रहा है? 6 का अंतर। डिफरेंस बराबर नहीं है, जब डिफरेंस बराबर नहीं है तो क्या करेंगे? इधर और इधर का अंतर एक दूसरे से गुना करेंगे। 2 को 17 से गुना करेंगे, 2 को 7 से गुना करेंगे, 10 को 3 से गुना करेंगे, 10 को 1 से गुना करेंगे। नया अनुपात आ गया। जब नया अनुपात हम लोग को आ गया तो देखिए अभी है 34 और पहले था 30, कितना का अंतर आ रहा है? 4 का। अभी है 14, पहले था 10, कितना का अंतर आ रहा है? 4 का। 4 का अनुपात में अंतर आ रहा है और क्वेश्चन में क्या साल पहले कह रहा है? 6 साल पहले। 4 बराबर 6 साल। तो हमसे निकालने के लिए किसका पूछ रहा है? पिता की वर्तमान आयु या पुत्र की वर्तमान आयु? अरे पिता की वर्तमान आयु। पिता की वर्तमान आयु यही है ना, 34। 34 इज इक्वल टू व्हाट? तो 4 बराबर 6 साल, तो 34 बराबर कितना? देखिए काटेंगे, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में। 2 का पारा कितने बार पढ़ेंगे? 34, 17 बार। 3 का भी 17 बार पढ़ेंगे तो पिता की वर्तमान आयु कितना आ गया? 51 साल। यहां तक में किसी को दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो कमेंट में बताएंगे, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अगर अच्छा लगा है तो ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, 32 के बाद सबको देखिए 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। सारा देखिए उसी कॉन्सेप्ट पे जा रहा है जो हम लोग डे 1 से देखते आ रहे हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:6। फिर कह रहा है 6 साल के बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। 6 साल के बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा? 6:7 हो जाएगा। तो पूछ रहा है 5 साल पहले बी की आयु। पूछ रहा है 5 साल पहले किसकी आयु? बी कितना था, यही ना। सेम प्रोसेस करेंगे। ए बी अभी है 5:6, 6 साल के बाद हो जाएगा 6:7। अब देखिए 5 है 6 हो गया, कितना बढ़ रहा है? 1। 6 है 7 हो गया, कितना बढ़ रहा है? 1। अनुपात में अगर 1 बढ़ रहा है तो क्वेश्चन में वो साल कितना बढ़ रहा है? 6 साल। साल कितना बढ़ रहा है? 6 साल। 1 का अनुपात बराबर 6 साल। तो हमसे क्या पूछ रहा है? बी की आयु। बी की आयु अभी कितनी है? 6। 6 का अनुपात बराबर 1 का पारा कितने बार पढ़ेंगे? 6 बार। तो 6 का भी पारा 6 बार पढ़ेंगे तो 36 साल। बी की वर्तमान आयु है 36 साल। हमसे पूछ रहा है 5 साल पहले। 5 साल पहले कितना हो जाएगा इसका आयु? 31 साल है। ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए 33 के बाद देखते हैं 34 नंबर। 34 क्या कहता है? त्रिषा और शालिनी की आयु का अनुपात 7:6 है। अब देखिए त्रिषा और शालिनी का आयु का अनुपात कितना है? 7:6। फिर क्या कह रहा है? 8 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। 8 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 9:8 हो जाएगा। फिर क्या पूछ रहा है? इनकी आयु में कितना अंतर है? क्या पूछ रहा है? अंतर क्या है? ठीक है, सेम प्रोसेस करें। अभी है 7:6, बाद में हो जाएगा 9:8। 7 था 9 हो गया, कितना बढ़ा? 2। 6 था 8 हो गया, कितना बढ़ रहा है? 2। अनुपात में बढ़ रहा है 2। साल में कितना बढ़ रहा है? 8 साल। 2 बराबर 8 साल। पूछ रहा दोनों की आयु में अंतर ना, तो 7 और 6 का अंतर 1। टी यानी त्रिषा की आयु दिया हुआ है 7 और शालिनी की आयु दिया हुआ है 6। 7 और 6 का अंतर कितना है? 1। 2 बराबर 8 साल, 1 बराबर कितना साल? 4 साल। यही क्या है हमारा अंतर। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये था हम लोग का 34 नंबर। अब आगे आ जाते हैं 35 नंबर पे। सबको ये अपने बुक में जरूर देखिएगा क्वेश्चन, ताकि क्वेश्चन में किन्हीं को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और यह सॉल्व किस तरह से किया जा रहा है। ठीक है, 35 नंबर देखिए। कह रहा अरुण और दीपक की आयु में अंतर कितना दिया हुआ है? 14 वर्ष। अंतर दिया हुआ है 14 साल। किसमें? अरुण और दीपक में। ठीक है, कह रहा 7 साल पहले इनकी आयु का जो अनुपात था वो कितना था? 5:7। किनका? अरुण और दीपक की आयु का अनुपात था 5:7। अब देखिए बड़ा कौन है? दीपक। छोटा कौन है? अरुण। अब देखिए हम लोग डे 1 में ही पहले दिन जो लेक्चर हम लोगों ने देखा था उसमें ये देखा था कि 2 व्यक्ति की आयु का अंतर सदैव बराबर होता है। सदैव बराबर का मतलब है एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, दोनों के बीच जितने साल का डिफरेंस आज है 20 साल के बाद ही उतने साल का ही डिफरेंस रहेगा, यानी अंतर कभी भी चेंज नहीं होगा। तो
7 साल पहले जाइए या वर्तमान में जाइए, अंतर तो 14 ही साल का रहने वाला है। 7 साल पहले इन दोनों के अनुपात में कितना का अंतर था? 5 और 7 अनुपात में अंतर था 2 का, और साल में कितना का अंतर है? 14 साल। 2 बराबर 14 साल। तो हमसे पूछ क्या रहा है? दीपक की वर्तमान आयु। चलिए देखिए, दीपक 7 साल पहले दीपक का आयु का अनुपात क्या था? 7। 2 बराबर 14, तो 7 बराबर 2 का पारा कितने बार पढ़ेंगे? 14। 7 बार। 7 का भी 7 बार पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा? 49। ये कब? 7 साल पहले दीपक 49 साल का था। कब? 7 साल पहले। तो अभी कितना हो जाएगा? 49 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 54 साल। यही हमारा आंसर है। 54 साल, 56 साल। ठीक है ना? यहां तक किन्हीं को दिक्कत? अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 35 के बाद है एक क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर। 36 नंबर जैसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं, अभी भी देख रहे हैं। फराह का विवाह 8 साल पहले हुआ था। फराह का विवाह कितना साल पहले हुआ था? 8 साल पहले हुआ था विवाह। ठीक है, विवाह वाला क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। कह रहा है अब उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 1/2/7 गुना है। अब और विवाह के समय। ठीक है, अब देखिए 7 एकम 7 2 9/7। अगर किसी आदमी का विवाह कुछ समय पहले हुआ हो तो उस समय उसकी आयु ज्यादा होगी या अब ज्यादा हो गई होगी? अब ज्यादा हो गई होगी, पहले तो कम होगी। तो विवाह के समय 7 और अभी कितना? 9। अभी है 9, विवाह के समय था 7। ठीक है, अब देखिए अभी है 9, विवाह के समय था 7, यानी विवाह कितना पहले हुआ था? अनुपात के हिसाब से 2 पहले हुआ था। 2 अनुपात पहले विवाह हुआ था, और क्या साल पहले विवाह हुआ था? 8 साल। 2 का अनुपात बराबर 8 साल। तो अब पूछ क्या रहा है हमसे? हमसे पूछ रहा है कि उसकी पुत्री की आयु। ठीक है, पुत्री की आयु के बारे में भी कुछ दिया हुआ है, तो पहले उसकी वर्तमान आयु निकाल लें। 2 बराबर 8, तो 9 बराबर 2 का पारा कितना बार पढ़ेंगे? 8। 4 बार, तो 9 का पारा भी 4 बार पढ़ेंगे, 36 साल। इसकी वर्तमान आयु कितनी है? 36। अब पुत्री के बारे में क्या कह रहा है कि अभी उसकी पुत्री की जो आयु है, इसकी आयु का 1/6 है। 1/6 का मतलब होता है 1/6। पुत्री जो है इसकी आयु का 1/6 है, यानी पुत्री अभी क्या साल की है? 6 साल की। पुत्री अभी क्या साल की है? 6 साल की। और हमसे पूछ क्या रहा है? 3 साल पहले उसकी पुत्री क्या साल की थी? क्या साल पहले? 3 साल पहले। देखिए अभी 6 साल की है, 3 साल पहले क्या साल की हो जाएगी? 3 साल। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक में किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। अगर किन्हीं को दिक्कत है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस में कभी भी जल्दीबाजी करके आंसर पे नहीं आना है, क्योंकि हो सकता है आपका पहला ऑप्शन ही 6 साल हो। ठीक है, सबसे पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ें और पढ़ने के बाद निष्कर्ष पे निकलें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।